हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका जो प्रैक्टिस सेट 29 है उसको डिस्कस। अभी इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 28 भी पूरा सॉल्व किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार पहले आप उसे जरूर चेक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 29 में, मतलब आपको क्या दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। बस यहाँ पे वो वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में है और आपको उस हिसाब से उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। अभी इसमें क्या दिया है, इफ 20 मीटर ऑफ कॉस्ट क्लोथ कॉस्ट 3600 रुपीज, मतलब कोई कपड़ा है वो अगर 20 मीटर खरीदा तो वो कितने में मिल रहा है, 3600 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो अभी आपको क्या करना है, अगर 16 मीटर हमने उसका क्लोथ लिया तो उसको कितने पैसे लगेंगे वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है वो लिख देंगे। क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर, जो m मतलब क्या है, मीटर, ओके। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 3600 रुपीज, ओके। वही फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर का अगर इतना है तो 1 मीटर का कितना होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, ये जो है ना, अच्छा ठीक है रुको, इसे प्रॉपर ऐसा लिखते हैं। क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना होगा, 3600 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 20 होगा। अगर 20 मीटर कितने में मिल रहा है, 3600 रुपए में, तो 1 मीटर कितने में मिलेगा, 3600 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 180 रुपीज। मतलब मतलब क्या होता है, अगर आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है तो वो आपको 180 रुपीज में मिलता है। तो अभी क्या आप इससे निकाल सकते हो कि 16 मीटर का कितना प्राइस रहेगा। देखो पहले जो अभी हमने समझा वो लिख देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 180 रुपीज, ओके। अभी आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना होगा, अगर 1 मीटर का 180 है तो 16 मीटर का कितना होगा, 180 इंटू 16 कितना होगा, 180 इंटू 16। तो इसका आंसर कितना आता है, 2880, ओके। ये मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है 2880 रुपीज। तो अभी आप क्या करोगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 2880 रुपीज, ओके। ये आपको देयरफॉर करके ऐसा लिखना पड़ेगा। ये वाला फाइनल स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, इसलिए ये चीज ध्यान में रखो, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप चाहिए तो, या फिर आप लिखते भी जाओ साथ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। मतलब आपको 8 kg राइस की प्राइस निकालनी है। गिवन इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325 रुपीज, मतलब 10 किलो चावल 325 रुपीज में मिल रहे हैं, तो 8 किलो कितने में मिलेंगे। वही सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे, देखो जो दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल टू 325 रुपीज, ओके। अभी इससे हम 1 kg का निकालेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना होगा, 325 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना, 32.5 रुपीज। ये 1 किलो चावल का प्राइस होगा। अभी अगर हमें 8 किलो चावल का प्राइस निकालना है तो कैसे करेंगे, वही देखो, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस कितना होगा, 8 kg इंटू 1 kg का कितना प्राइस है, इंटू 32.5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32.5। और फिर इसका आंसर कितना आता है, 8 इंटू 32.5 इज इक्वल टू 260 रुपीज। देखो ये कितना आता है, 260 रुपीज। मतलब देयरफॉर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस
इज इक्वल टू 260 रुपीज, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, ये चीज हो गई, समझ आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इफ 14 चेयर्स कॉस्ट 5992 रुपीज, हाउ मच विल हैव टू पे फॉर 20 चेयर्स, सॉरी 12 चेयर्स। मतलब आपको क्या बोला है, 14 चेयर्स की कॉस्ट कितनी है, 5992 रुपीज। तो जो दिया है वो लिखो। क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इज इक्वल टू 5992 रुपीज। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर निकालना पड़ेगा। तो निकालो, कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू कितना होगा, 5992 डिवाइडेड बाय 14, मतलब 5992 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो मतलब ये 7 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना होता है, 5992 डिवाइड बाय 2, 2996। ये कुछ तो ऐसे बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 2996 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर कितना आता है, 428 रुपीज। मतलब एक चेयर की प्राइस कितनी पड़ रही है, एक चेयर की प्राइस पड़ रही है 428 रुपीज। तो वही आपको क्या करना है, 12 चेयर की प्राइस निकालनी है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू कितना होगा, 428, एक चेयर का प्राइस इंटू 12 कर देंगे, 428 इंटू 12। तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 5136 रुपीज। मतलब क्या, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स, आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 12 चेयर, 12 चेयर की प्राइस आपको कितनी पड़ी, 5136 रुपीज। कितना पड़ा, 5136 रुपीज। ओके, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। मतलब आपको क्या बोला है, 30 बॉक्स अगर है तो उनका वजन कितना है, 6 किलो। तो 1080 बॉक्स अगर है तो उनका वजन कितना रहेगा। फिर से वही सेम चीज करेंगे, देखो जो दिया है वो लिखेंगे, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज इक्वल टू 6 kg। तो वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना होगा, वेट ऑफ 1 बॉक्स होगा 6/30 kg। मतलब ही कितना, 1/5 kg कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/5 kg। अभी 1/5 kg अगर एक बॉक्स का वजन है, तो अगर आपको बोला 1080 बॉक्स का वजन कितना है, तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, वही मेथड, 1080 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1/5। वेट ऑफ 1080 बॉक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5, एक बॉक्स का वजन इंटू 1080, जितने बॉक्स चाहिए उतना। तो 1080 इंटू 1, मतलब इसका आंसर देखो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, एंड देन 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 216। अच्छा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 216 kg। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर वेट ऑफ 1080 बॉक्स इज 216 kg, ये उसका वजन आएगा। ओके, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। मतलब एक गाड़ी 3 घंटे में 165 किलोमीटर चल रही है। वही एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 330 किलोमीटर्स। अगर उसकी स्पीड सेम है
तो उसको अगर 330 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, वो चीज निकालनी है। एंड हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, तो और अगले 8 घंटे में वो कितने किलोमीटर जा सकती है अगर उसकी यही सेम स्पीड रही तो वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे कि देखो क्या दिया है वो लिख देना है। क्या दिया है, 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो जो दिया है वो लिखो, कार ट्रैवल कितना, 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में वो गाड़ी इतना चल रही है। ओके, फिर अभी आपको सेकंड चीज क्या लिखनी पड़ेगी, सेकंड चीज लिखनी पड़ेगी कि एट व्हाट स्पीड, मतलब एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर। अगर हम 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो निकालेंगे तो वो कैसे होगा, 1 आवर में कितना होगा, 165 डिवाइडेड बाय 3। देखो 165 डिवाइडेड बाय 3, 165 किलोमीटर 3 घंटे में चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 165 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना होगा ये 55 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा पाती है। ओके, अभी आपको क्या करना है, 330 किलोमीटर को अगर उसे ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लिख दो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर। अगर 330 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे फिर, देखो 330 डिवाइडेड बाय 55, अगर आपने कर दिया 1 घंटे में 55 किलोमीटर चलती है तो 330 किलोमीटर जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ये अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 330 डिवाइडेड बाय 55। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हो तो जो टाइम आएगा दैट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये 5 है और ये कितना है 330 मतलब 6, तो इट इज इक्वल टू 6 आवर्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 330 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 आवर्स। ओके, ये उसका आंसर है। अभी सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। अभी 1 घंटे में 55 किलोमीटर चलती है तो 8 घंटे में कितना चलेगी, वही आपको लिखना है। देखो इट ट्रैवल्स, सबसे पहले तो लिखेंगे कार ट्रैवल्स 55 किलोमीटर इन 1 आवर, राइट, 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर चलती है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स, 8 घंटे में कितना चलेगी, 8 इंटू 55, तो लिख दो 8 इंटू 55, क्या आंसर आएगा इसका 440 किलोमीटर। ओके, 440 किलोमीटर। फिर से वही देयरफॉर वाला स्टेटमेंट, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कितना 8 आवर्स इज इक्वल टू 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर वो 8 घंटे में चल पाती है। ओके, यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देखो इसको 2 पार्ट्स में किया, ये इसका पार्ट 1 है जहाँ पे यहाँ से उसका पार्ट 1 स्टार्ट होता है और यहाँ से ये उसका पार्ट 2 का आंसर है। ओके, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 6th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अ ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर्स ऑफ डीजल व्हाइल प्लगिंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। मतलब 3 एकड़ अगर लैंड है तो उसकी खुदाई करने के लिए उसको कितना लग रहा है, 12 लीटर्स ऑफ डीजल। तो हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड, तो 19 एकड़ के लिए कितना लगेगा वो पूछा है। तो देखो जो दिया है वो लिख लेंगे, फिर से क्या दिया है, 12 लीटर 12 LITRES
liters diesel required, 12 liters of diesel required to plug 3 acres of land. तो लिख दो to plug 3 acres ACRES land. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, 1 एकड़ लैंड प्लग करने के लिए कितना डीजल लगेगा वो निकालेंगे. तो डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 1 एकड़ लैंड इज इक्वल टू कितना होगा, 1 एकड़ के लिए कितना लगेगा, अगर 3 एकड़ के लिए 12 लग रहा है तो 1 एकड़ के लिए 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 लीटर्स, 4 लीटर्स लगेगा. अभी आपको क्या करना है, 19 एकड़ के लिए निकालना है. तो लिखो क्या लगेगा फिर यहाँ पे, डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 19 acres land कितना होगा, it will be 19 into 4 which is equal to 76 liters. अभी आप फिर से क्या करोगे, therefore वाला एक स्टेटमेंट लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे, therefore the amount of diesel required, या फिर ऐसे लिख सकते हो 76 लीटर डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 19 एकड़ लैंड. therefore कितना 76 LITRES liters diesel is required to plug 19 acres land. Okay, 19 acres land. ये ऐसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया. ओके, यहाँ पे यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया. फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एट अ शुगर फैक्ट्री, एक शुगर फैक्ट्री है, वहां पे 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर कैन. मतलब 48 टन अगर शुगर कैन है तो उससे कितनी शक्कर मिल रही है, उससे मिल रही है 5376, इतना केजी शुगर मिल रही है, 5376 kg. तो इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर, अभी सविता ताई करके एक आंटी है, उसने क्या किया है, 50 टन ऑफ शुगर उसने शुगर केन उसने ग्रो किया है, मतलब उसको 50 टन शुगर केन उसने लगाया था. तो हाउ मच शुगर विल इट यील्ड, अभी उसको कितनी शुगर मिलेगी उससे. तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले गिवन है उसे लिख देंगे. क्या गिवन है, 5376 kg शुगर इज obtained from कितना 48 टन्स ऑफ शुगर केन. जो दिया है वो लिखो. देखो ये हर एक आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो इसलिए 5376 kg ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर. तो अभी शुगर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 टन शुगर केन. देखो 1 टन शुगर केन से कितनी शुगर मिलेगी, अभी हम पहले तो ये चीज निकालेंगे. तो वो कैसे करेंगे, तो कैसे होगा, देखो 5 क्या है ये 5376 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 48 करना पड़ेगा. तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 टन में कितनी शुगर मिलेगी, मतलब 1 टन शुगर केन से कितनी केजी शुगर मिलेगी वो मिलेगा. तो अगर आपने ये किया, कितना है 5376 डिवाइडेड बाय 48 अगर आप करते हो तो इसका आंसर कितना आता है 112 kg. मतलब आपको 1 टन शुगर केन से 112 kg की शुगर मिलती है. ओके, 1 टन शुगर केन, 1 टन गन्ना क्या करता है, 112 kg की शुगर प्रोड्यूस करता है. 1 टन शुगर केन प्रोड्यूसेस
112 kg ऑफ शुगर। अभी आपको क्या करना है, 50 टन के लिए निकालना है, तो 50 टन प्रोड्यूसेस हाउ मच, देखो यहाँ पे लिख देंगे 50 टन शुगर केन प्रोड्यूसेस कितना, 50 इंटू 112, इतना केजी ऑफ शुगर, 50 इंटू 112 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 112 इंटू 50 मतलब 5600 केजी ऑफ शुगर। ओके, अभी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक देयरफॉर वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसमें लिखोगे क्या आप, 50 टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसेस 50 टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसेस 5600 kg ऑफ शुगर। ओके, ये चीज हो गई। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज, 8 अलग अलग रोज है, मतलब 8 लाइन्स है, उसके अंदर टोटल कितने मैंगो ट्रीज है, 128 मैंगो ट्रीज है। If all the rows have an equal number of trees, how many would be there in 13 rows? अभी क्या बोला है, अगर हर एक रो में नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज सेम है तो 13 रो में कितने मैंगो ट्री रहेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो दिया है वो लिखो, 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज, 8 रोज। ओके, तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रो कितना हो गया, मैंगो ट्रीज इन 1 रो, एक रो में कितना होगा, 128 डिवाइडेड बाय 8, 128 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कितना होगा ये 16। ओके, एक रो में कितने हैं, 16 मैंगो ट्रीज है। ओके, वही फिर आपको क्या करना है 13 रोज में, तो देखो मैंगो ट्रीज इन 13 रोज, 13 रो के अंदर कितने मैंगो ट्री रहेंगे, 16 इंटू 13, 16 इंटू 13, तो ये कितना होगा, 16 इंटू 13 कितना होता है ये 6 3 जा 8, 8 7 और ये 208। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 208 मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज। तो फिर आप यहां पे क्या करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज इज इक्वल टू 208। ओके, 13 रोज में कितने मैंगो ट्री रहेंगे, 208 मैंगो ट्रीज। ओके, तो अभी आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोला है, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, एक पॉन्ड है उसके अंदर कितना है, 1,20,000 लीटर्स उसके अंदर पानी वो स्टोर कर सकता है। इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच पॉन्ड, मतलब ऐसा एक पॉन्ड बनाने के लिए कितने लगते हैं, 18,000 रुपए लगते हैं। हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, मतलब क्या बोला है, एक पॉन्ड जो कितना है, 1,20,000 लीटर्स ऑफ पानी स्टोर करता है, उसको बनाने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, 18,000 रुपए लग रहे हैं। तो वो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। देखो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड कितना है, इट इज 18,000 रुपीज। ओके, फिर अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water that can be stored in 1 pond
एक पॉन्ड के अंदर कितना पानी स्टोर कर सकते हैं? तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1,20,000 लीटर्स, LITRES। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? 4,80,000 लीटर्स को स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड्स लगेंगे, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 3 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर इतना पानी आपको स्टोर करना है तो कितने पॉन्ड्स लगेंगे? तो उसको कैसे निकालेंगे? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। एक इसमें इतना स्टोर हो सकता है, तो इसको स्टोर करने के लिए कितने लगेंगे? उसके लिए ऐसे डिवीजन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितने हैं? 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो है, इन चारों को कट कर दो। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो इसलिए कितना लगेगा? 4 पॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड। ओके, कितने लगेंगे? 4 पॉइंट्स लगेंगे। अभी उन्होंने क्या पूछा है हमें कि व्हाट वुड बी द एक्सपेंस टू मेक सच 4 पॉइंट्स। अभी ये 4 पॉइंट्स बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो एक पॉइंट के लिए कितने लग रहे हैं? 18,000 रुपए। तो लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस्ट रिक्वायर्ड। देखो, कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक 1 पॉइंट, एक पॉइंट बनाने के लिए कितना लग रहा है? इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। तो कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक 4 पॉइंट्स कितना होगा? कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक 4 पॉइंट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 18,000 रुपीज। 4 इंटू 18,000 तो कितना होगा ये? 72,000 रुपीज। ओके, क्या हो गया आंसर? 72,000 रुपीज। तो बस क्या करोगे? देयरफॉर करके लिख देना है। कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक कितना? 4 पॉइंट्स इज इक्वल टू व्हाट? 72,000 रुपीज। ओके ओके, तो देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट था ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस सेट 29। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।